पिछले एपिसोड में हमने देखा था एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट आए उन सबको टॉप 20 स्टूडेंट को जे मेडिकल सेंटर लाया जाता है ताकि इन सबका हेल्थ चेकअप किया जाए। इसमें भी प्रॉब्लम थी बिकॉज जितने भी स्टूडेंट मेडिसिन लिया करते अगर वह सब चेकअप कराए तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यह सब मेडिसिन लिया करते, तो अगर पता चल गया तो शायद कॉलेज में एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आए, तो इस वजह से छुपाने की कोशिश करते। यहाँ तक कि सोल्गी भी डर रही होती क्योंकि वो भी मेडिसिन लिया करती, तो अगर पता चल गया तो इससे भी प्रॉब्लम होगी और यूरिन टेस्ट कराना भी था, तो इससे कैसे बचे या नहीं इस बारे में सोचने लगती। तभी यूजे का मैसेज आता। यूजे सोल्गी को हेल्प करने की बात करती। यूजे के कहने पर सोल्गी टेरेस पर आती जहां पर सोल्गी मदद के लिए रिक्वेस्ट करती। यूजे अपने पास से यूरिन बॉक्स निकाल कर देती। तभी सोल्गी अपना प्रॉमिस याद दिलाती। यूजे का कहना था अगर सोल्गी यूजे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाई तो कैसे सोल्गी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली वह सब सच बताएगी। तो अब टाइम आ गया सोल्गी आंसर मांगती, तो यूजे अब सच बता दे कि सोल्गी और उसके फैमिली का इन्फॉर्मेशन फादर के ऑफिस में मिली। जब यूजे देखी थी तब उसे अजीब सा लगा क्योंकि सोल्गी के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी, तो इसे लेकर वह कंफ्यूज थी कि तेजू को इसे लेकर क्या लेना देना। यूजे यह भी कहती कि तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जरूर कुछ बात है। यही सब कहते हुए यूजे हैंकर चीफ सोल्गी को पहनाते हुए वहां से चले जाती। इसके बाद ही सभी स्टूडेंट को रेस्ट करने के लिए कहा जाता, शायद स्लीपिंग डोज इंजेक्शन दिया जाता ताकि अच्छे से नींद आए। जब सोल्गी सो जाती है तो वो एक अजीब सा ड्रीम देखती। छोटी सोल्गी गुम हो गई, उसके फादर उसके सामने मौजूद है और चारों तरफ उसे खोज रहे। सोल्गी को ना ही देख पा रहे ना ही सुन पा रहे। वही सोल्गी अपने फादर को आवाज देती बट फादर का कोई रिस्पांस नहीं होता। फादर खोजते खोजते वहां से चले भी जाते। तभी सोल्गी के सामने यूजे आती और यूजे सोल्गी को अपने साथ कहीं लेकर जाने लगती। मतलब कि इस ड्रीम का एक मायने है कि सोल्गी की जिंदगी का लाइफ सेवियर यूजे बनने वाली। हर एक कदम पर यूजे हमेशा सोल्गी को सपोर्ट करेगी। यही सब सोल्गी अपने ड्रीम में देखती। ड्रीम से बाहर आते हम इन सभी स्टूडेंट में से एक लड़की को देखते जो सोल्गी के पास आती और कुछ लेते हुए रूम के बाहर चले जाती। यूजे यह सब देखकर उसका पीछा करती। तभी यूजे को देखकर डॉक्टर यूजे को रूम में जाने को कहती। यूजे ना चाहते हुए रूम में वापस आती और सोल्गी को देखने लगती। हम देखते सोल्गी के लॉकर की गायब हो गई है, तो यूजे उस स्टूडेंट के बेड के पास आती और नाम देखकर पता चलता है कि यह और कोई नहीं एडी थी जो सोल्गी का लॉकर की को अपने साथ लेकर कहीं चले गई। अब यूजे एडी पर नजर रखने लगती। अब हम देखते हॉस्पिटल से वापस स्कूल जाने का वक्त आ जाता। सब रेडी भी होने लगती। वहीं सोल्गी अभी भी होश में नहीं थी। इंजेक्शन का असर अभी भी उस पर था। स्कूल में आने के बाद पता चलता कि आज स्कूल फेस है, तो यूजे सोल्गी के पास आती और उसे होश में ना देखकर उसे संभालती। आरा को हम देखते जो किम को कुछ मेडिसिन लाकर यूजे से छुपाकर उसे देती और इस बारे में किसी को भी ना बताने की बात करती। हम किम को देखते जो बिल्कुल यूजे से महासाइको निकली। वो एक ना ही दो, वो पूरी की पूरी मेडिसिन एक साथ खाने लगती। आरा देखकर बिल्कुल शॉक थी कि यह सच में पागल हो गई। पढ़ाई का इतना क्या चूल लगी हुई जो इतना मेडिसिन खाने की क्या जरूरत थी। आरा के पास यूजे का मैसेज आता। यूजे आरा को एडी पर नजर रखने को कहती। वहीं यूजे आरा को मैसेज करते हुए सोल्गी को एक क्यूट सा हेयर बेल्ट पहना दी और इस मोमेंट को एंजॉय करने लगती। अब इस फेस्ट में ना बहुत ही ज्यादा कुछ होने वाला जो काफी इंटरेस्टिंग है। रेस अब स्टार्ट होती। इस फेस्ट में हम किम को देखते जो पत्ता खोर की तरह ना चारों तरफ घूम रही होती क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन का असर चालू हो गया। वहीं किम क्लास में स्टडी करने के लिए आती। सभी इसकी हालत को देखकर दंग रहते कि इसे क्या हो गया, ये इतने नशे में कैसे लग रही। जंग यहाँ पर स्टडी करते करते थक चुकी तो वह थोड़ा ब्रेक लेते हुए क्लास के बाहर आती जहाँ पर उसे उसकी मदर मिलती। वो अपनी मदर को स्कूल में देखकर बिल्कुल शॉक थी क्योंकि काम में बिजी रहने की वजह से कभी भी पेरेंट्स से टीचर मीटिंग अटेंड नहीं किए, तो आज क्या हो गया, आज कैसे यहाँ पर आना हुआ। जंग इसी बारे में पूछ रही होती। तभी
तेजू वहां पर था। अब चेगंग तेजू और अपनी मदर को देखकर समझ जाते कि कुछ ना कुछ बात है जो यह दोनों मिले और कुछ बात करने वाले। वेल इम्पोर्टेंट बात ही होगा। चेगंग सोल्गी के पास कॉल भी करने लगती बट सोल्गी एक भी कॉल का आंसर नहीं देती क्योंकि वह अभी अभी यूजे के साथ बिजी होती है। एडी की बात करें तो उसके पास सोल्गी के फादर का फोन होता है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही लॉकर की ली थी ना तो वो की लेकर यह फोन अपने पास रखी। अब एडी इस फोन को लॉक देखकर अनलॉक करने की कोशिश करती, अचानक से बैटरी डेड हो जाती। अब यह फोन का चार्जर एडी के पास नहीं था तो वह किम को देखकर उससे मांगती कि चार्जर है या नहीं। अब एडी को क्यों चाहिए इस बारे में किम एडी से पूछने लगती तो एडी ज्यादा बात ना करते हुए चार्जर देने को कहती और चार्जर के बदले अपने फ्रेंड लिस्ट में किम को ऐड करने की बात करती। किम खुश हो जाती क्योंकि वह एडी के फ्रेंड लिस्ट में शामिल होने वाली तो जल्द से जल्द चार्जर देने के लिए तैयार भी हो जाती। एडी जब वहां से चले जाती है तो हमारा को देखते जो चुपके से इन दोनों की बातें सुन लेती। अब वो यूजे को बताती कि यदि फोन का चार्जर खोज रही, शायद बैटरी डेड हो गई। यूजे ये मैसेज देखकर उस फोन को एडी से लेने की बात करती। अब यूजे के पास सोल्गी आती तो वो सोल्गी का फेस मैं सिर्फ देखकर यूजे अपने हाथों से क्लीन करने लगती। दोनों आज बहुत ही खुश होते, आज कोई चीज़ की टेंशन नहीं, दोनों साथ में खुश थे। सिर्फ यूजे की बात है तो वह अपना काम आरा को देकर जो 100% के बारे में पता लगाकर रखेगी और यूजे अपनी सोल्गी के साथ बिल्कुल फ्री माइंड होकर यह मोमेंट एंजॉय करती। अचानक से सोल्गी को कुछ खाने का मन होता क्योंकि वह सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाई तो दोनों एक स्टॉल के पास आती जहां पर चेगंग की मदर स्टॉल संभाल रही थी। तेजू भी वहां पर मौजूद थी तो यूजे अपने फादर को नोटिस करती क्योंकि तेजू यूजे को अपने पसंद का खाना खाने नहीं देती। दोनों जब खा रही थी ना तो तेजू यूजे के पास आते हुए यह सब खाने को मना करता। सोल्गी तेजू की बातें सुनकर ना कहने लगती, अगर हम अपने पसंद का खाना नहीं खाए तो जिंदगी जीने का क्या फ़ायदा, मतलब मौत आने की कोई गारंटी नहीं, तो कम से कम पसंद का खाना तो खा ले। यह कहते हुए सोल्गी यूजे को ट्राई करने को कहती। अब यूजे अपने फादर को इग्नोर करते हुए खाने लगती। यूजे खुश थी कि वो अपने पसंद का खाना कुछ तो खाई। फादर को उतरा हुआ फेस देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों की नज़र बॉल पर जोन पड़ती। दोनों जल्दी से पूल के अंदर आती जहां पर सोल्गी फंस जाती है तो यूजे बाहर आने में हेल्प करती। तभी इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आती जैसे कि यह दोनों किस करने वाली, बट यूजे खुद अपने मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हुए खेलने लगती। वहीं दूसरी तरफ चेगंग सोल्गी को खोजते खोजते फेस्ट में आती जहां पर उसे एडी मिलती। चेगंग एडी को खुश देखकर वजह पूछती कि ऐसा क्या बात है जो इतना खुश लग रही। एडी बात को घुमाते हुए चेगंग को फ्रेंडशिप बूट के पास लेकर आती जहां पर चेगंग को अंदर भेज देती और अपने जूनियर को एक अच्छा सा लड़का चेगंग के लिए खोजने को कहती। फोन को कैसे चार्ज करें इसे लेकर सोचने लगती, तभी उसकी नज़र एक वायर पर पड़ती। वहीं जूनियर एक लड़का को चेगंग के लिए खोज भी लेती और अंदर भेज भी देती। यह लड़का और कोई नहीं जीन था। दोनों में बहुत सी बातें होती। चेगंग को कुछ देते हुए सोल्गी को देने को कहता, अगर सोल्गी को जानती है तो उसे दे देना। चेगंग उस लड़के का फेस को देख नहीं पाती क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन में बैठे हुए थे। एडी बॉयज वाले सेक्शन में आती जहां पर जीन को देखती। इस टाइम एडी इसे देखकर समझ नहीं पाती क्योंकि उसका माइंड अभी कहीं और होकर है। एडी वायर को देखते हुए एक प्लग खाली देखकर उसमें फोन चार्ज करने के लिए लगा देती। चेगंग उसका फेस देखने के लिए बॉयज सेक्शन के पास आती है तो एडी मिलती। चेगंग पूछने लगती है क्या अंदर से कोई लड़के को बाहर आते हुए देखा है या नहीं। इस टाइम एडी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो अभी उसे कुछ समझ में नहीं आता और चेगंग से मजाक करने लगती। वही किम को देखते जो चार्जर खोज रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती जिसको देखकर किम हैरान हो जाती क्योंकि शायद यह लड़की जान पहचान की है जिसे किम अच्छे से जानती। वहीं यूजे की नज़र सोल्गी के पैर पर पड़ती है तो वह सॉक्स को देखती, एक में था एक में नहीं, तो यूजे न्यू खरीदने के लिए सोचती। तभी सोल्गी रोकते हुए कहती कि मैं अभी भी तुम पर भरोसा नहीं करती, बट तुम्हारे साथ
फर्स्ट प्लेस में आना मुझे अच्छा लगा। अगर कभी भी तुम किसी और को मेरी जगह दे दी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो तुम यह याद रखना। यूजे हंसने लगती क्योंकि दोनों का ये इनडायरेक्टली प्रपोजल था। वहीं एडी को देखते जो फ़ोन चार्ज होने का वेट कर रही थी, आरा इसके ऊपर नज़र रखते हुए उसका पीछा करती। एडी तेजू के पास आती। तेजू फ़ोन के बारे में पूछती तो यहाँ पर फ़ोन को लेकर क्या प्रॉब्लम है या नहीं, इस बारे में एडी को अभी कुछ नहीं पता। बस सिर्फ पैसे के लिए तेजू की हेल्प कर रही सोल्गी के पास 2 मोबाइल है। एक बताते हुए अपना पैसे के बारे में पूछती तो तेजू आज रात ट्रांसफ़र करने की बात करती। एडी अब वहाँ से जाने लगती है तो आरा दोनों का फोटो भी ले लेती ताकि यूजे को एज प्रूफ के तौर पर दे सके। फायरवर्क्स होने लगती है तो दोनों साथ में व्यू एंजॉय करती। सोल्गी फायरवर्क्स को देख रही थी, वहीं यूजे सोल्गी को देखती जैसे कि उसके लिए बेस्ट व्यू सोल्गी है। इसी दौरान शायद ही इन दोनों का कुछ होने वाला था, तभी आरा का मैसेज आता। यूजे जब देखती है तो वो सोल्गी को चेगंग के साथ ही रहने को कहते हुए वहां से जाने लगती। अब चेगंग सोल्गी से कहती कि मैंने तुम्हें 100 कॉल किए तो तुम कहाँ थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यह सुनकर सोल्गी फ़ोन चेक करने लगती, तभी उसे फादर का फ़ोन नहीं मिलता। सोल्गी समझ जाती कि शायद कोई फ़ोन चुरा लिया या फिर गुम हो गया। यूजे हर टाइम उसके साथ थी तो यूजे पर सोल्गी का शक नहीं जाता। सोल्गी चारों तरफ खोजने लगती। वहीं यूजे को आरा बता रही थी कि वो फ़ोन टीचर यू का है। यदि उस फ़ोन को फ्रेंडशिप बूथ वाले बॉयज सेक्शन में छुपा कर रखी। अब यूजे एडी के पहुंचने से पहले जल्दी से फ्रेंडशिप बूथ के पास आती, जहां पर चारों तरफ खोजने पर वो फ़ोन मिल भी जाता। अब यूजे यह लेकर फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करती। अब पासवर्ड क्या है, इसे लेकर यूजे सोचने लगती। तभी जीनियस माइंड को यूजे करते हुए सोल्गी और उसके फैमिली का पूरा इन्फॉर्मेशन लिस्ट निकाल कर देखती, जिसमें सोल्गी जिस दिन गुम हुई थी ना उस दिन का पासवर्ड ट्राई करती। एंड नाउ ये चेगंग ही सेकंड में यूजे अनलॉक कर देती। फ़ोन चेक करने पर एक वीडियो मिलता है। जब यूजे जूम करके देखती है तो यूजे ली जेना कहकर पुकारती, यानी कि ली जेना जिंदा है। और यह वीडियो में जो लड़की है शायद यह ली जेना है। ली जेना के बारे में हम डिस्कस किए थे कि शायद वह मर गई, बट एक्चुअली में वो जिंदा है, क्योंकि यूजे पिछले एपिसोड में अपनी बहन के बारे में जितना भी कुछ कही ना, उसे ऐसा लगा था कि शायद वह मर गई, बट ऐसा कुछ नहीं था। शायद यूजे किसी बात को लेकर अपनी सिस्टर से अपसेट होकर है। जो भी हो, यूजे ये वीडियो को देखकर खुद शॉक्ड होती, क्योंकि बहुत ही अजीब सा वीडियो था। वहीं एडी जब फ़ोन लेने के लिए फ्रेंडशिप बूथ के पास आती है तो वहां पर उसे फ़न नहीं मिलता। एडी परेशान हो जाती कि आखिर फ़ोन कहाँ चले गया, कौन लेकर चले गया, यही सोच रही थी। तभी किम चार्जर लेकर आती और येरी को देते हुए फ्रेंडशिप लिस्ट में शामिल करने को कहती। एडी गुस्से में किम को धक्का देते हुए वहां से जाने लगती। किम सभी स्टूडेंट को हंसते हुए देखकर उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता। अब सोल्गी के फ़ोन को खोजते खोजते टेबल के पास आती, जहां पर वो यूजे के साथ खाई थी। सोल्गी चारों तरफ फ़न को खोजने लगती, बट कहीं भी नहीं मिलता। तभी सोल्गी को देखकर पूछने लगते कि आखिर तुम क्या ढूंढ रही। अब मोबाइल खो गया, इस बारे में सोल्गी बताती तो कौन सा मॉडल है, सोल्गी से पूछा जाता। पहले तो सोल्गी तेजू को देखकर बताने से घबरा रही थी, बट बाद में उसे बताना पड़ता। अब सभी फ़ोन को खोजने लगते। तेजू एडी को देखकर सोल्गी का फ़ोन खोजने को कहती। दोनों ऐसे प्रिटेंड करते जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। किम तेजू के पास आकर जेना के बारे में बता दे कि जेना यहाँ पर मौजूद है। उस टाइम किम एक लड़की को देखी थी, वह और कोई नहीं जेना थी। किम यही देखकर तेजू को बताती। किम एडी से भी जेना के बारे में बात करती तो एडी फ्रस्ट्रेट होकर किम को फिर से पुश कर देती। अब किम को बर्दाश्त नहीं होता, वो नाइफ लेकर खड़ी होती। अब किम एडी से कहती तुम चार्जर के बदले फ्रेंड बनने का ऑफर दी, तो अब क्या हो गया, अगर नहीं फ्रेंड बनाना था तो झूठ क्यों बोली, हर कोई मुझे डाउन क्यों करता। अब पता चलता किम से एक भी स्टूडेंट अच्छे से बात तक नहीं किया करते, हर टाइम उसे यूजे करके छोड़ दिया करते। तो यही सब बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त के बाहर बात चले गई तो किम को नाइफ उठाना पड़ा। यहाँ पर मौजूद जितने भी बड़े थे
वह सब समझाने की कोशिश करते बट किम एक भी बात तक नहीं सुनते। किम से कहती कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद ही हो जो अपने आप से झूठ बोला करती, हर टाइम खुले वाली दुनिया में जिया करती, हर टाइम ख्याली पुलाव बनाया करती, इसी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत होकर है। एडी के बातों से पता चलता कि किम को एडी के ऊपर हमेशा से कर था बट यूजे कभी उसे भाव नहीं दी। यूजे की बात आती है तो किम एडी को जख्मी कर देती। अब किम की नज़र सोल्गी के ऊपर पड़ती और वह सोल्गी को भी जख्मी कर देती। सोल्गी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती, वहीं एडी को ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। इसी दौरान चेगंग की नज़र तेजू पर पड़ती जो यह सब देखकर हंस रहा होता। यूजे की बात करें तो वह वीडियो को देखकर प्रेस रूम में आती, तभी पीछे से कोई रूम के अंदर आता और यह और कोई नहीं जेना थी। यूजे जेना को देख शॉक हो जाती, वहीं बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉच।